आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है जजमानी सिस्टम। इंडियन ट्रेडिशन का एक बहुत ही खास हिस्सा था ये जजमानी सिस्टम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जजमानी सिस्टम आखिर क्या होता है। मैं आपको याद दिलाती हूँ। कभी आपके घर में कोई शादी हुई हो या फिर कोई पूजा हुई हो, तब पंडित जी ने आपसे कहा होगा कि जजमान को बुलाइए। इंडियन विलेज में जमींदारों का परिवार ही सबसे अहम या मुख्य परिवार होता था। ये मोस्टली राजपूत कास्ट को बिलोंग करते थे। ये ही जजमान हुआ करते थे। बाकी के परिवार अलग अलग कास्ट को बिलोंग करते थे, जैसे कि कुम्हार, लोहार, धोबी वगैरह वगैरह। इन्हें कॉमन कास्ट्स या फिर प्रजा भी कहते थे। जमींदारों के पास बहुत ज़मीन होती थी जिस पे वो अनाज उगाते थे। इसी अनाज का एक छोटा सा हिस्सा, कुछ घी, कपड़े वगैरह वो इन कॉमन कास्ट्स को देते थे और उसके बदले में वो उनसे कोई ना कोई काम करवाते थे, कोई ना कोई सामान लेते थे, मतलब कोई ना कोई सर्विस वो उसके बदले में लेते थे। तो इस तरह से जजमानी सिस्टम काम करता था और सबकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थीं। मतलब भारतीय गांव अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होता था। इन सभी परिवारों के बीच में एक पर्सनल रिलेशनशिप भी होती थी, एक पर्सनल बॉन्डिंग होती थी और सबका एक दूसरे के यहाँ आना जाना लगा रहता था। अब ये कॉमन कास्ट्स कौन थे? मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, कुम्हार यानी कि पॉटर्स जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, गोल्ड स्मिथ यानी सुनार जो जेवर बनाते थे, वॉशरमैन यानी धोबी जो कपड़े धोते थे, ये सब अपने जजमान को सर्विस देते थे और उसके बदले में कुछ अनाज, घी, कपड़े वगैरह लेते थे, क्योंकि उस ज़माने में कैश नहीं होता था। हज़ारों सालों से इंडियन सोसाइटी में एक हार्मनी या स्टेबिलिटी बनी आ रही थी। इसका मेन कारण था ये इंटरडिपेंडेंस जो इन सभी कास्ट के बीच में होती थी। इसका सारा क्रेडिट जजमानी सिस्टम को जाता है। W.H. वाइजर यानी विलियम हेनरिच वाइजर एक अमेरिकन स्कॉलर थे। उन्होंने यूपी के एक छोटे से गांव में जाके जजमानी सिस्टम पे सोशल रिसर्च की थी और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था द हिंदू जजमानी सिस्टम। इस बुक में उन्होंने लिखा था कि इंडियन विलेज एक सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी है और इसका श्रेय उन्होंने जजमानी सिस्टम को दिया था। उसी तरह से एक फ्रेंच स्कॉलर थे लुई डुमो और उन्होंने जजमानी सिस्टम को कास्ट सिस्टम से जोड़कर देखा है, जबकि ब्रिटिश स्कॉलर एडमंड लीच ने जजमानी सिस्टम का मेन लक्ष्य डिवीजन ऑफ लेबर को बताया है। डिवीजन ऑफ लेबर यानी काम को अलग अलग हिस्सों में बांट देना जिससे काम आसान हो जाए और एक सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम क्रिएट हो जाए। इस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सचेंज होता था विलेज के अंदर और सब में इंटरैक्शन होता था। लेकिन अब नए फैक्टर्स आ गए हैं जिनकी वजह से जजमानी सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो गया है। नए फैक्टर्स जैसे कि अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन। रोड्स यानी कि सड़कें अब काफ़ी बेहतर हो गई हैं। मतलब जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं वो अब पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो इसलिए जो कॉमन कास्ट्स पहले सिर्फ गाँव तक ही सीमित रहते थे, गाँव में ही रहते थे, अब वो बड़ी ही आसानी के साथ माइग्रेट करके शहरों में आ चुके हैं, टाउन्स एंड सिटीज़ में आके रहते हैं और इस वजह से अच्छी एडुकेशन या तालीम हासिल कर चुके हैं, अच्छे जॉब्स ले लिए हैं। मतलब उनकी सोशो इकोनॉमिक पोजीशन अब पहले के मुकाबले काफ़ी बेटर हो गई है। जहाँ पहले जजमानी सिस्टम की वजह से एक फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन रहती थी सभी कास्ट्स के बीच में, अब एक कंपटीशन की भावना आ गई है उनमें। ये कंपटीशन है जॉब्स हासिल करने के लिए, ये कंपटीशन है लैंड ओनरशिप को पाने के लिए और यहाँ तक कि पॉलिटिकल पावर को हासिल करने के लिए।
अब कैश का ज़माना आ गया है, तो कैश दे के मार्केट से आप कोई भी सामान या कोई भी सर्विस आसानी से ले सकते हैं। तो इस सिचुएशन में जजमानी सिस्टम की कोई खास ज़रूरत अब महसूस नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर आप कभी गांव जाएं, कभी इंडियन विलेज में जाएं, तो आपको जजमानी सिस्टम की एक झलक देखने को ज़रूर मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि जजमानी सिस्टम आज भी कहीं ना कहीं ज़िंदा ज़रूर है, क्योंकि ये इंडियन ट्रेडिशन का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है हमेशा से। तो ये आज का डिस्कशन था हमारा जजमानी सिस्टम पे। थैंक यू।